बिहार में बहार है, रोजगार की भरमार है, ऐसा कह रही महागठबंधन की सरकार है। भू माफिया, जल माफिया, शिक्षा माफिया और पेपर लीक कराने वाले ठेकेदारों पे नीतीश कुमार की सरकार का भरपूर प्यार है। तभी तो बिहार की आम जनता अपने सपने और अपने सपनों को दाह संस्कार करने के लिए तैयार है। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से ये कहा जा रहा है कि हम रोजगार की भरमार कर देंगे, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि हम शिक्षा माफिया और दलालों का कमर तोड़ देंगे। कहेंगे भी क्यों कि दलाल और शिक्षा माफिया, जल माफिया, भू माफिया और तमाम माफियाओं के बदौलत ही तो महागठबंधन की सरकार है। आप लोग कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो अभी बिहार में बिहार पुलिस की वैकेंसी निकली है 21,000। पहला एग्जाम था कल, यानी कि 1 अक्टूबर को। ये 1 अक्टूबर के एग्जाम होना था और CSBC के तहत ये पेपर हुआ है। और ये पेपर प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों पेपर लीक हो गए हैं। द्वितीय पाली के पेपर 3 बजे से था और पेपर 1:30 बजे ही लीक हो गया है। और किस तरह का प्रोटोकॉल है और किस तरह का जैमर लगाया हुआ है कि जैमर के बाद भी पेपर बाहर आके दिखाया जाता है। और ये नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जीरो भ्रष्टाचार टॉलरेंस के नाम पर और इस पे काम करते हैं। शर्म है। तमाम व्यवस्थाओं को आपने अपाहिज बना के अपने सत्ता की भूख और हवस मिटा रहे हैं। आपको एक सत्य बात बताता हूं। कल जैन कॉलेज में बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा था। एक बच्चा 4,000 रुपया उसके घर पे थे, वो भी दूध का पैसा आया हुआ था उसके घर पे। मां की आंख की मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था और बाप का उस पैसे पे निगाह था कि हम खेतों में खाद छीटे। लेकिन इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला उनका जरूरी काम था कि बेटा का एग्जाम दिलाया जाए। बेटा को एग्जाम देने के लिए भेजा जाता है। बेटा एग्जाम देने जाता है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए सत्ता भोगी लोग पेपर को लीक करा देते हैं। अब कहेंगे कि सत्ता भोगी लोग क्यों? क्योंकि सत्ता भोगी लोग के अंदर में तो सिस्टम है। जब सिस्टम साला सुधर नहीं सकता, जब सिस्टम सुधारने की ताकत नहीं है, तो सत्ता में बैठे क्यों हो बे? आम जनता का शोषण करने के लिए। तुम्हारा बेटा अनपढ़ जाहिल गंवार है, फिर भी बिहार के सपनों का भविष्य तय करेगा। और हम शिक्षित और उस पद के लिए उम्मीदवार हैं, फिर भी हमारा हक कौड़ियों के भाव बाजार में सरेआम बेचा जाएगा। और यही हमारी सुशासन की सरकार है। शर्म है? अगर नहीं है तो दिल्ली में हर साल बाढ़ आता है, हर साल आता है। यहां आओ, और नहीं है तो नाला में ही डूब के मर जाओ। ऐसी व्यवस्था बनाने वाली सरकार, ना कि मैं किसी राजनेता का नाम ले रहा हूं, ऐसी व्यवस्था बनाने वाली सरकार मर जाए गटर और नल्ले में जाके। आम जनता के सपनों के साथ खेलना कब तक मुनासिब है? जो शिक्षित है, जो पढ़ा है, जो लिखा है, उसको पता है कि शिक्षा का महत्व कितना है। और जो एग्जाम देने के लिए बच्चा आया है, कितना दूर से आया है। 5वीं पास करना पड़ता है, 10वीं पास करना पड़ता है, 12वीं पास करना पड़ता है, ग्रेजुएशन करना पड़ता है। फिर आपके जैसा भ्रष्टाचार लोक लुभावन वादा करके वैकेंसी के नाम पे लाखों की कमाई करते हैं और फिर इस नौकरी को सरेआम वेश्यावृत्ति बना के बाजार में बेचा जाता है। और ये आम जनता का दिन और आम जनता का भविष्य सुधारने की बात करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि दही के हाड़ी बिलार रखवार और बाहर नीतीश सरकार। लेकिन याद रखिएगा, ये जो पेपर लीक हुआ है ना, ये हमारे हाथ से सपना हमारा लीक हुआ है और हमारा सपना फिसलता जा रहा है। इस बार का जो चुनाव है, हम अगर आम जनता आप लोगों की ईंट से ईंट ना बजा दी तो हमारा भी नाम अतुल्य लोकतंत्र नहीं। आम जनता के सपनों का साकार कराने के
नाम पर आम जनता के सपनों का ही बाजार बना दिया है, वेश्यावृत्ति करा रहे हैं सपनों के साथ, और आप कह रहे हैं कि हमारा उद्धार करेंगे। मैं नीतीश कुमार से आग्रह करना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर का जो पेपर हुआ है उसको इज्जत के साथ रद्द कर दें। क्या भरोसा है कि जो 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का पेपर होगा वो धांधली मुक्त होगा? क्योंकि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बनी हुई इमारत को कैसे हम मान ले कि भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करती है। आप हमारे राज्य के गृह मंत्री हैं नीतीश जी। जनता दरबार में आप खुद ही कह रहे हैं, जब गृह मंत्रालय से एक केस आता है तो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी को फोन लगाइए। यह दास कमजोर हो गया है, और कमजोर हो गया है तो काहे के लिए सत्ता में बैठे हैं? कौन कहा है कि बिहार का उत्थान इतना कर दीजिए कि आम जनता का गला घोंट दीजिए? ऐसा एक व्यवस्था का आप नाम बता दीजिए जो उनकी लागू किए हैं और सुचारू रूप से चल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हाल तो आपने देखा ही है ना। जल नल योजना का तो आपने देख ही लिया है। और शराबबंदी तो आप पे मुंह पे हमेशा थूक के और तमाचा मार के जाती है, फिर भी आपकी व्यवस्था उस पे नजर भी नहीं मिला पाती है। उन माफियाओं के हाथांतर आपकी व्यवस्था का हाथ ही नहीं पहुंचता है, कानून ही नहीं पहुंचता है। और कानून पहुंचता है तो गरीब जो 2 वक्त की रोटी जुटा नहीं पाता उसका हक मारने के लिए पहुंचता है, उसके बच्चों का सपना का कत्ल करने के लिए पहुंचता है। इसके अलावा कुछ नहीं पहुंचता है और कुछ नहीं होता है। कोई एक बहाली निकाली जाती है, कोई एक वैकेंसी निकाली जाती है, उसके लिए बच्चों को आंदोलन करना पड़ता है, उसके लिए बच्चों को देशद्रोही तक का नाम का सहारा लेना पड़ता है, ट्विटर ट्रेंड कराना पड़ता है। उसके बाद कोई वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी निकल जाती है तो फिर आपके दलालों के प्रति जो व्यवहार है, जो प्यार है, जो उनके साथ चोली दामन का रिश्ता है, उनका भेंट चढ़ जाता है। और फिर आम जनता से और बिहार की आम नागरिकों से कहते हैं कि एक बार फिर से हमें सरकार में ला दीजिए तो आपका हम जीवन उद्धार कर देंगे और आपके बच्चों के हाथ में रोजगार दे देंगे। शर्म है? नहीं है। कहे से कि राजनीति में आने से पहले ईमान, धर्म और नियत और शर्म सबकी बलि देके आप लोग सत्ता की हवस और भूख मिटाने के लिए बस काबिज रहते हैं। शिक्षकों की भर्ती हो या फिर बिहार पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे बीपीएससी के तहत हो, चाहे पंचायत सचिवों की वैकेंसी हो, ऐसा कौन सा वैकेंसी है बिहार की आम जनता अपने बच्चों के सपनों की बलि नहीं चढ़ाती है? आप लोगों की सत्ता की भूख इस कदर बढ़ गई कि इस सत्ता की हवस मिटाने के लिए देश के आम जनता अपने बच्चों की आहुति देती है सपनों की, और फिर भी आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं जगता है। जनता के बीच में आते हैं तो लगता है कि यही तो मेरा मसीहा है, बस इस कारण से लगता है, और इस कारण से ऐसे बात बोलते हैं कि जनता सामने मुंह पे थूके ना, जूता ना मारे।